लेंज लॉ। लेंज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो लेंज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। अब लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझना है। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है इस कॉइल में, उसका पोलरिटी कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करेंट, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो करंट प्रोड्यूस करेगा कुछ इस प्रकार कि वो विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट, मतलब जो वो क्या करेगा, करंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इंड्यूस ईएमएफ अपोज द कॉज ऑफ जनरेशन, मतलब जो जिसके कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो ईएमएफ इस प्रकार से करंट को प्रोड्यूस करता है कॉइल में जो उस कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज करे। जैसे कि हम देखें एग्जांपल में, जैसे कि एक कॉइल है, एक कॉइल है, इस कॉइल के टूवर्ड्स हम एक बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। जब इस कॉइल के टूवर्ड्स हम बार मैग्नेट को मूव करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, इस बार मैग्नेट से निकल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। जब हम टूवर्ड्स मूव करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस बार मैग्नेट के कारण से निकल रहा है वो इंक्रीज होगा इस कॉइल से, क्योंकि इसके टूवर्ड्स ही हम मूव कर रहे हैं। जब मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इंक्रीज होगा। चेंज होने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा। तो मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसके कारण क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, जब बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। जब और क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। जब यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा इस कॉइल में, और कुछ इस प्रकार से करेगा जो इसे इंड्यूस कर रहा है ईएमएफ को उसको अपोज करेगा। मतलब जो इस मैग्नेटिक फील्ड जो इधर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करेंगे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका तो कॉज ऑफ जनरेशन कौन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब हम इस मैग्नेट को इधर टुवर्ड्स द कॉइल मूव किए तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू चेंज हुआ, इस कॉइल के थ्रू चेंज हुआ, ऐसे पास होगा, इस कॉइल से ऐसे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड। और चेंज कैसा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएमएफ क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा करंट, अपने कॉइल में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा करंट कुछ इस प्रकार से जो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। मतलब कि वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये कॉइल। जैसे कि इस कॉइल में अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो जो थंब की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे जा रहा है करंट, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस कॉइल में करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इंड्यूस होगा। तो यही तो बोलता है लेंज लॉ कि द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट। इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम जब इस बार मैग्नेट को इधर मूव किए टुवर्ड्स द कॉइल, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ इस कॉइल से। तो इसी कारण क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा जो इस कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करे। और कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रहा था बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव करने के कारण, तो इसे अपोज करे वो। मतलब कि इस जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट के कारण जो इधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, इसे अपोज करे। तो इसलिए इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। तभी तो जो थंब जो दे रहा है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का वो इधर होगा, जो अपोज करेगा। मतलब कि जो इस कॉइल में करंट किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। तभी तो जो इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड वो इसको अपोज करेगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कि एक कॉइल है और ये मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे, मूव अवे फ्रॉम द कॉइल। जब दूर ले जाएंगे इस मैग्नेट को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, जबकि नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड और साउथ में एंटर करेगा, तो जो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस बार मैग्नेट के कारण वो क्या हो रहा होगा, वो डिक्रीज हो रहा होगा। जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा। फाई क्या होता है, बी डॉट ए। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ, मतलब कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जब इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। उस करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा जो इस कॉज को, जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उस कॉज को अपोज करे। मतलब जो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीजिंग, क्या है, डिक्रीजिंग, इसको इंक्रीज करे। मैग्नेट जो इस करंट आया है, इस जो करंट का डायरेक्शन है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, वो इस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, मतलब कि इसको इंक्रीज करे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तभी तो इसको सपोर्ट करेगा ना। तभी तो दोनों को ऐड करेंगे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तभी तो जो थंब होगा वो गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे होना चाहिए करंट का डायरेक्शन। कर्ल द फिंगर, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे होना चाहिए, मतलब कि जो ये कॉइल है इसमें जो करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो हम लोग यही पढ़ रहे थे तब से लेंज लॉ में, कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है जिसके कारण उसको अपोज करता है करंट इंड्यूस करके कॉइल में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो इस कॉइल में करंट कुछ इस प्रकार इंड्यूस होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को जो डिक्रीजिंग है उसको इंक्रीज करे, अपोज करे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर में जो गिवन है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा सीट में मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। पहले हम देखते हैं इस कॉइल को, ये कॉइल क्या है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है, इधर आ रहा है। तो जब इधर ये आएगा तो जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल में इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रहा है, तो लेकिन चेंजिंग कैसा है, इंक्रीजिंग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसी कारण फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। और इस कॉइल में करंट कुछ इस प्रकार से आएगा जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। तो डिक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इस जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है, मतलब इस कॉइल में करंट कैसा होना चाहिए, ऐसा, तभी तो ऊपर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल द राइट हैंड फिंगर, तभी तो ऊपर आया मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल में करंट कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, CDABC, इस डायरेक्शन में आएगा करंट, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड जब इसे मूव कर रहे हैं। तो इस कॉइल में करंट कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा जो इसे डिक्रीज करे। तो डिक्रीज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस कॉइल में करंट कैसा आएगा, ऐसे आएगा। कर्ल द राइट हैंड फिंगर, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब कैसा आया, ऊपर आया, मतलब कि करंट इसमें ऐसे इंड्यूस हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं हम, अवे मूव कर रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया है सीट में, इससे अवे मूव कर रहे हैं। जब इससे अवे मूव करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि इसको हम दूर ले जा रहे हैं ना, इसको हम अवे मूव कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है वो डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा तो वो करंट को इंड्यूस करेगा। करंट को कुछ इस प्रकार इंड्यूस करेगा जो इस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करे।
इंक्रीज कैसे करेगा? सपोर्ट करके। सपोर्ट कैसे करेगा? स्क्वायर ऐसे प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड जो इसी की डायरेक्शन में हो, मतलब इनवर्ट ही प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। इनवर्ट प्रोड्यूस करने के लिए इसमें करंट कैसा होना चाहिए? ऐसे। तभी तो थंब नीचे आ रहा है ना, जब कर्ल द राइट हैंड फिंगर थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कर्ल किया राइट हैंड फिंगर को स्क्वायर के थ्रू, थंब किधर आया? नीचे। मतलब करंट कैसा होना चाहिए? ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब करंट कैसा आया कि करंट का डायरेक्शन कैसा आया? इधर। तभी तो नीचे आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो इसको सपोर्ट करेगा ना, डिक्रीजिंग जो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो उसको सपोर्ट करेगा। ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं ये एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में। एक क्लोज लूप है जिसको हम आउट मूव कर रहे हैं। जब आउट मूव करेंगे तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि इसे हम दूर ले जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया है, ये सीट है, इसे हम दूर ले जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एरिया से। तो जो इस सीट में मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंट, जो करंट इंड्यूस होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इंड्यूस करेगा करंट को कुछ इस प्रकार जो इसे अपोज करे। मतलब जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है वो इसे सपोर्ट करके इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के लिए जो इसी के डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो आएगा। मतलब कि इनवर्ड है डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी इनवर्ड ही होगा। तो इसको इन्वर्ट करने के लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा करंट का? कर्ल राइट हैंड फिंगर, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम ऐसे कर्ल किए तो नीचे क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया, तो इसे सपोर्ट कर रहा है, तो करंट इस प्रकार आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये, जैसे कि ये क्या है? एक क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। मतलब ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इसके बीच में हम इक्वल को रेस्ट पे रखे हैं। किस पे रखे हैं? रेस्ट पे रखे हैं। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा इस कॉइल से, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो जो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। मतलब इस कॉइल में करंट देखने को मिलेगा, तो आंसर क्या है? नो। इज करंट इंड्यूस इन द लूप? तो नो। क्यों? क्योंकि जो एक कॉइल है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। जब मूव करेगा तभी तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। लेकिन जब यहाँ पे कॉइल रेस्ट पे है इसलिए यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो आंसर क्या है? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ क्लोज लूप मूव नॉर्मल टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मतलब ये कैपेसिटर हम यहाँ पर रख दिए हैं, एक पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस कॉइल को हम मूव कर रहे हैं तो क्या करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में? आंसर फिर से नो। क्योंकि जब इसे हम मूव करेंगे इस कॉइल को, जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए। ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस नहीं होता है। आंसर क्या है? करंट कांट बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, जो इस कॉइल को मूव करने से चेंज होगा इस कॉइल में। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज होने से करंट इंड्यूस नहीं होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? इन विच लूप, ये दोनों लूप है, एक रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वायर लूप है, सॉरी सर्कल लूप है। तो इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज टू बी कांस्टेंट। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग पैसेज आउट ऑफ फील्ड रीजन। मतलब जब इसे हम इस रीजन से मूव करेंगे तो किस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कांस्टेंट होगा। तो मतलब जिस कॉइल में अगर हम देखें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इसको मूव कर रहे हैं, इसे हम मूव कर रहे हैं, तो जिस कॉइल में जो फ्लक्स चेंज है वो कांस्टेंट होगा, तो उसी कॉइल में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा, क्योंकि फ्लक्स के ही कारण तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। तो जिसमें फ्लक्स कांस्टेंट होगा उसमें ईएमएफ कांस्टेंट होगा।
तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। बी तो इनवर्ड है, अब बात आता है एरिया का, क्योंकि इसे हम मूव कर रहे हैं इस आउटवर्ड, तो जो एरिया पर इंटरवल में जो आउट हो रहा होगा, जिस कॉइल में वो एरिया कांस्टेंट होगा, तो फिर उसके कारण फ्लक्स कांस्टेंट होगा। जब उसके कारण फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो ये रेक्टेंगल है, इसे मानते हैं ये एरिया, पार्टिकुलर एरिया जो हर टाइम इंटरवल डेल्टा टी में बाहर जा रहा है। अगर हम देखें जो ये डेल्टा एक्स जो लेंथ बाहर जा रहा है, अगर वो कांस्टेंट है, लेंथ तो कांस्टेंट है, ये ब्रेथ जो डेल्टा एक्स बाहर जा रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब जो एरिया कांस्टेंट है। जब एरिया कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा। मतलब जो कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें तो ईएमएफ कांस्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं ये सर्कल लूप में, इसमें जो एरिया बाहर जा रहा है वो कांस्टेंट है कि नहीं। तो अगर हम शुरू में ध्यान दें तो मानते हैं कि शुरू में ये एरिया बाहर आया डेल्टा एक्स, कुछ डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, फिर देखने को मिला हमें ये एरिया, साफ क्लियर है कि ये एरिया से ये एरिया क्या है, ज़्यादा है। देखिए तो ज़्यादा होने का मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है एरिया। जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमारा आंसर क्या है, रेक्टेंगुलर लूप जो है उसमें क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। अब एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो गिवन है, ये प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इन द सिचुएशन। जैसे कि ये एक बार मैग्नेट है, ये भी एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे कॉइल रखती हैं जिसमें कैपेसिटर रखे हुए हैं। इस कैपेसिटर जैसे कि इसको हम ऐसे मूव कर रहे हैं, इस बार मैग्नेट को इधर मूव कर रहे हैं, तो इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया। और इस बार मैग्नेट को हम टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, इसे भी टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, इसका इधर साउथ पोल है, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड जा रहा होगा, साउथ की तरफ जा रहा होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड निकल रहा होगा। तो देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर है मैग्नेटिक फील्ड, और जब इसको हम पास ला रहे हैं मतलब ये इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट ए, वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसे हम पास ला रहे हैं। तो इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन किधर है, इधर है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो इसमें ईएमएफ जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो इसके कारण इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट को इंड्यूस करेगा, और करंट को कुछ इस प्रकार इंड्यूस करेगा जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज करे। तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस डायरेक्शन में है इसको अपोज करेगा, मतलब जो इंड्यूस करंट होगा वो जो प्रोड्यूस कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन ये होगा अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो करंट इंड्यूस कर रहा है। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ऐसे, तभी तो ये डायरेक्शन आया मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे, तभी तो ये डायरेक्शन थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो ये हम कर्ल कर रहे हैं राइट हैंड फिंगर, वो हम बता रहा है इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब इसमें कुछ इस प्रकार से करंट होगा। जब करंट ऐसे होगा तो ऐसे मूव करेगा, इस प्लेट ए से बी टू जाएगा। जब प्लेट ए से बी जाएगा मतलब प्लेट ए पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लेट बी पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यही पूछ रहा था एनसीईआरटी में। जो ए प्लेट है इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो बी प्लेट है इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। थैंक यू।